Dear students, welcome to the lecture number 2 for Biomolecules और आज का टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। मैं हूं डॉक्टर राज सिंह और आप सब देख रहे हैं सिटी ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आप सभी ने लेक्चर नंबर 1 को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया और जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे गए थे लगभग आप सभी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। So students, it's time to declare the featured student of today's video. Since इतने ज्यादा लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, तो I thought that instead of 1 from today, we will be declaring 3 students as the featured student. और जो ये सिलेक्शन होता है स्टूडेंट्स, this is totally random. तो आज के 3 featured students हैं। सबसे पहले we have the सचिन सौरभ, second one is the Nitisha Gupta and third one is the Vijay Lakshmi Dole. So these are the 3 featured students. So students, आज के वीडियो को भी बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंत में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि बिल्कुल इस वीडियो से रिलेटेड होंगे। सो होप स्टूडेंट्स यू ऑल आर रेडी विथ अ पेन एंड पेपर। नाउ लेट्स स्टार्ट फॉर द डे। सो स्टूडेंट, टॉपिक है अमाइनो एसिड्स। नाउ ये जो अमाइनो एसिड है इसमें आखिर कौन कौन से मेजर एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, कल हमने बात किया था कि मेजर एलिमेंट्स आर चिनॉप्स। नाउ हियर व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन द अमाइनो एसिड्स। तो यहां पे भी कार्बन इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, नाइट्रोजन इज ऑल्सो प्रेजेंट, oxygen is also present, but phosphorus is generally absent, and we also have something called the sulfur. So instead of phosphorus, आप बस phosphorus को हटा दीजिए और जितने भी major elements हैं they are found in the amino acids. Now which of the following is the most essential element? ये जितने भी एलिमेंट्स अभी हमने बताए इसमें सबसे ज्यादा एसेंशियल इन द अमाइनो एसिड कौन होगा? तो सिंपली अ अमाइनो एसिड शुड हैव अ अमाइनो ग्रुप। तो अगर आपके पास अमाइनो ग्रुप है तो यू शुड हैव अ नाइट्रोजन। विदाउट नाइट्रोजन यू कैन नॉट बी अ अमाइनो एसिड। सो द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इज गोइंग टू बी द नाइट्रोजन। रिमेंबर स्टूडेंट, प्रोटीन में ऑन एन एवरेज यू विल गेट 16% of the total is going to be the nitrogen. Now, अगर आपको कोई भी प्रोटीन दिया हुआ है और आपको उस प्रोटीन में अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन को कैलकुलेट करना है, एस्टिमेट करना है, तो एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए हम लोग कौन से मेथड को यूज करते हैं ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो इसका आंसर होता है समथिंग कॉल्ड खेल्डाल्स मेथड। नाउ वट एवर यू कैन से, either you call it Geldar's method or they call it Kjeldahl's method. तो ये मेथड से आप प्रोटीन में नाइट्रोजन को एस्टिमेट कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री। दिस मे बी आस्क्ड इन द बायोलॉजी ऑल्सो। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स सी द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। नाउ अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मीथेन से मैच करता है। नाउ वी नो दैट मीथेन इज CH4। तो एक कार्बन है जिसमें कि चारों हाथ में we have got the hydrogen atoms. Now, when we are talking about a amino acid, the carbon remains the same. Now, since this is an acid, this should have a carboxylic group. तो इसके पास एक COOH है. Since this is a amino acid, it should have a NH2. तो it has got a NH2. तो एक H को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया COOH से, एक को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया NH2 से। द अदर H remains a H and अदर H को I am substituting it with a R. R is a side group. So what we can say कि amino acid can be produced by simple substitution of the methane. That's why amino acids are also called substituted methane. So student, what we are saying that amino acid में एक कार्बन है और इसी कार्बन के 4 हाथ में we have got 4 different groups and they are COOH, one is the NH2, one is the H and one is the R. Now let's proceed to the next part. Student, what we are seeing here,
ये जो कार्बन है ये इस COH के बाद वाला कार्बन है, एंड इसी कार्बन से COH अटैच्ड है और इसी कार्बन से NH2 भी अटैच्ड है. आई कैन कॉल दिस कार्बन अल्फा कार्बन बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद में है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? NH2 एंड COOH आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन. तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम क्या बोलेंगे? सच अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड समथिंग कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स. दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स. अल्फा इसलिए बोलते हैं बिकॉज NH2 और COOH दोनों ही सेम कार्बन के साथ अटैच्ड है. देखिए, आई कैन हैव अ कंपाउंड जिसमें कि COH भी प्रेजेंट है और NH2 भी प्रेजेंट है, बट दोनों अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है, तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ अल्फा अमाइनो एसिड. बट यहां पे NH2 and COOH are attached to the same carbon and this is called alpha amino acids. Now students, in total how many standard amino acids we have? तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा in total standard amino acids कितने हैं, तो we will be always answering 20. Remember, you don't need to increase this value to 21 या 22. नो डाउट आजकल 2 और अमीनो एसिड डिस्कवर हो गए हैं, बट यू डोंट नीड टू राइट द टोटल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स एज 22. योर आंसर विल बी स्टिल 20. नाउ अगर क्वेश्चन में पूछता है कि व्हाट आर द रेयर अमीनो एसिड्स, तो रेयर अमीनो एसिड्स व्हिच हैव बीन रिसेंटली डिस्कवर्ड, वी हैव गॉट द 21st एंड द 22nd. नाउ व्हाट इज दिस 21st अमीनो एसिड? तो 21st अमीनो एसिड इज सिलानोसिस्टीन. याद रखिएगा इसका नाम, दिस इज सिलानोसिस्टीन. एंड वी ऑल्सो हैव द 22nd अमीनो एसिड. 22nd अमीनो एसिड इज pyrolysin. Do remember the name? This is pyrolysin. So 21st is the silanosystine and 22nd is the pyrolysin. But in total, the standard amino acid we have the 20 only. Next students, ये जितने भी 20 स्टैंडर्ड एमिनो एसिड है, आखिर इसमें डिफरेंस क्या चीज का है? दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द अमाइनो एसिड. नाउ ऑल द अमाइनो एसिड्स हैव द सिमिलर जनरल स्ट्रक्चर, बट जो डिफरेंट होता है दिस इज द आर ग्रुप. ये जो साइड में आर ग्रुप लगा हुआ है इसका डिफरेंस होता है. तो वेरिएबल ग्रुप इन ऑल 20 अमाइनो एसिड्स आर द आर ग्रुप. जो आर ग्रुप यहां पे लगा हुआ है वो वेरिएबल होगा, मतलब डिफरेंट होगा इन ऑल 20 अमाइनो एसिड्स. इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ क्या अमाइनो एसिड में कायरल कार्बन होते हैं, मतलब कायरल कार्बन इज प्रेजेंट और एब्सेंट इन द अमाइनो एसिड? तो व्हाट वी सी कि ये जो अल्फा कार्बन है, जस्ट सी, अल्फा कार्बन के चारों हाथ में वी हैव गॉट 4 डिफरेंट ग्रुप. एक पे COH है, एक पे NH2 है, एक पे H है और एक पे R है. एक ऐसा कार्बन जिसके कि 4 हाथों में 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कायरल कार्बन. तो यस सर, हियर आल्सो वी हैव गॉट अ कायरल कार्बन. नाउ कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास कायरल कार्बन होता है दैट शोज अ स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म. और वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है? तो दिस इज अ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो इफ यू हैव अ कायरल कार्बन यू विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड हैज गॉट अ कायरल कार्बन एंड दे विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. बट इसका एक एक्सेप्शन है ग्लाइसिन, वो हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद बात करेंगे. बस दिमाग में रखना है कि ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं होता है. नाउ लेट्स सी, द ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन शो 2 types of form. One can be a D form and one can be the L form. Now कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन D form होगा और कौन सा L form होगा? So see student, if the NH2 group is on the right hand side, this is called a D amino acid. इसको हम लोग बोलते हैं D amino acid. But if the NH2 group is on the left hand side, this is called a L
अमाइनो एसिड, दिस इज कॉल्ड एल अमाइनो एसिड। तो NH2 आप देख रहे हैं यहां पे राइट हैंड साइड में है और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा एल अमाइनो एसिड, अगर राइट हैंड साइड में होगा डी अमाइनो एसिड। सो दे आर द ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ द अमाइनो एसिड्स। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट हैपेंस, हमारे बॉडी में जो ये 20 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, दे आर जनरली इन एल फॉर्म। डू रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जो 20 अमाइनो एसिड्स हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, तो आपको याद रखना है एल फॉर्म में। और हमारा जो अमाइनो एसिड है दैट इज ऑलवेज अ अल्फा अमाइनो एसिड। तो प्लीज इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देखिए यहां पे जो कंफ्यूजन हो सकता है वो हो सकता है विद द सुगर्स। जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो वहां पे आई विल बी टेलिंग यू कि हमारे बॉडी में जो शुगर होते हैं दे आर जनरली इन द डी फॉर्म, जबकि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं दे आर इन द एल फॉर्म। इसको दिमाग में रखने के लिए सिंपली रिमेंबर ग्लूकॉन डी। जब भी हम लोग मार्केट से ग्लूकोज खरीदते हैं तो व्हाट वी गेट ग्लूकॉन डी, वी नेवर गेट ग्लूकॉन एल। तो ग्लूकोज जो होता है वो डी फॉर्म में हमारे बॉडी में होता है। द ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट, बट जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जस्ट द ऑपोजिट, दे आर इन द एल फॉर्म। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स चेक, इफ वी पुट अ अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड को आप एक एसिडिक मीडियम में पुट करते हैं। एसिडिक मीडियम का मतलब है लो पीएच, दैट इज गोइंग टू बी रिच इन H+। तो जब भी आप इसे एक एसिडिक मीडियम में पुट करेंगे तो ये जो NH2 है दिस कैन गेन अ प्रोटॉन, और प्रोटॉन को एक गेन करके क्या बन सकता है, दिस कैन बिकम NH3+। तो नाउ दिस अमीनो एसिड विल बिकम अ बेसिक अमाइनो एसिड। सो डू रिमेंबर कि अगर आप अमाइनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो एक बेसिक अमाइनो एसिड का जैसा काम करेगा। Just the opposite, if you put this amino acid in a high pH, that is a basic medium or a alkaline medium, so उसमें क्या होगा कि ये जो COOH है this can lose a proton, और जब ये एक प्रोटॉन को लूज करेगा तो this will become negative charge and this will become a acidic amino acid. So यहां से हम लोग क्या सीखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ पीएच में दिस कैन बी अ एसिडिक ऑल्सो और दिस कैन बिहेव लाइक अ बेसिक ऑल्सो। सो एसिडिक अमाइनो एसिड्स का कैसा चार्ज होता है, तो वी हैव जस्ट सीन हियर दैट दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो जो भी एसिडिक अमाइनो एसिड होगा दे विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ What is the charge for the basic amino acid? तो basic amino acid का जो चार्ज होगा this is going to be a positive charge। तो पॉजिटिव चार्ज है तो दिस इज अ बेसिक अमाइनो एसिड, और अगर नेगेटिव चार्ज है दिस इज अ एसिडिक अमाइनो एसिड। सो व्हाट वी सी कि इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीएच अमाइनो एसिड can behave like a acidic amino acid or a basic amino acids. That's why amino acids are called एम्फोटेरिक इन नेचर। इसको हम लोग एम्फोटेरिक बोलते हैं। क्यों एम्फोटेरिक बोलते हैं? बिकॉज ये एसिडिक भी बिहेव कर सकता है और ये बेसिक भी बिहेव कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पीएच। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इस पीएच को थोड़ा एडजस्ट करते हैं, मतलब ना ही बहुत ज्यादा लो पीएच रहता है और ना ही बहुत ज्यादा हाई पीएच रहता है, वी आर ट्राइंग टू एडजस्ट द पीएच, तो कहीं ना कहीं बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जब इस अमाइनो एसिड के पास दोनों तरह के चार्ज हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज ऑल्सो एज वेल एज द नेगेटिव चार्ज ऑल्सो। अगर ऐसा होता है तो such type of amino acids exist in a form that is called as the Zwitter ion form. This is called a Zwitter ion. तो Zwitter ion किसको बोलते हैं? एक ऐसा अमाइनो एसिड जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, बोथ शुड न्यूट्रलाइज, जिस कारण से द नेट चार्ज शुड बी जीरो। द नेट चार्ज शुड बी जीरो। अगर नेट चार्ज जीरो नहीं है, मान लीजिए आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, देन अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बिकम इक्वल टू वन पॉजिटिव चार्ज। दिस इज नॉट अ ज्विटर आयन,
ज्विटर आयन में नो डाउट पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव भी होना चाहिए, बट दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करना चाहिए एंड द नेट चार्ज शुड बी जीरो। ऐसा नहीं है कि 3 नेगेटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है एंड यू आर सेइंग दैट दिस इज अ ज्विटर आयन। ज्विटर आयन हैज इक्वल पॉजिटिव, इक्वल नेगेटिव, द नेट चार्ज इज जीरो। और अभी मैंने बताया कि आपको पीएच को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। जिस पीएच पे अमाइनो एसिड्स एग्जिस्ट लाइक अ ज्विटर आयन, दिस पीएच इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक pH. This is also very important कि this pH is called isoelectric pH. Next students, we will be now dealing with some of the specific amino acids. तो सबसे पहले हमने जाना कि अमाइनो एसिड में जो चीज डिफरेंट होता है वो होता है साइड वाला R ग्रुप। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनका की जो साइड ग्रुप होता है दैट इज एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन साइड चेन। तो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज अमीनो एसिड्स नाउ व्हिच हैव अ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन साइड चेन। तो सबसे पहले वी टेक अबाउट द ग्लाइसिन। नाउ जो ग्लाइसिन का जो साइड ग्रुप होता है, the side group in the glycine is a H। तो मतलब ये सबसे छोटा, सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्योंकि इसका जो साइड ग्रुप है इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। वी हैव पुट ओनली अ H। नाउ सिंस यहां पे H है, नाउ दिस कार्बन, अब जो ये कार्बन है इस कार्बन के 2 हाथ में H है। ऑल द हैंड्स आर नॉट हैविंग डिफरेंट ग्रुप्स। इस कारण से नाउ दिस कार्बन इज अ एकायरल कार्बन। और जब ये एकायरल कार्बन होगा तो ग्लाइसिन विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ग्लाइसिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द ग्लाइसिन, that glycine helps in the synthesis of, so you should know that this helps in the synthesis of heme. We know something called hemoglobin. तो हेमोग्लोबिन में जो हेम पार्ट है दैट हेम पार्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लाइसिन। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि हेमोग्लोबिन के सिंथेसिस में कौन सा एमिनो एसिड मदद करता है, तो योर आंसर शुड बी द ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड विद अ साइड ग्रुप एस H, नो एकायरल कार्बन, दैट्स व्हाई नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ हेम। इतना आपको पता होना चाहिए। ग्लाइसिन से बड़ा अमाइनो एसिड इज अ एलानिन। नाउ एलानिन में जो साइड ग्रुप होता है दिस इज सिंपली अ मिथाइल ग्रुप। तो अगर आप R के जगह पे एक मिथाइल लगाते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलानिन। आपको सारे स्ट्रक्चर्स नहीं याद करते हैं बट जो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो आपको कम से कम याद होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट द वैलिन। तो वैलिन का जो साइड ग्रुप है दिस इज समथिंग लाइक दिस। यू हैव टू पुट अ CH हियर, यू हैव टू पुट अ CH3 हियर एंड यू हैव टू पुट अ CH3 हियर। तो 1 2 3 कार्बन है एंड दिस इज अ आइसोप्रोपाइल। तो वैलिन में दिस स्ट्रक्चर इज अ आइसोप्रोपाइल। नाउ यू कैन सिंपली सी दिस लुक्स लाइक अ V। तो जो साइड ग्रुप है वो एक V का जैसा लगता है। तो अगर ये V का जैसा लगेगा दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, अ वैलिन। एंड नाउ वी मूव फर्दर टू समथिंग कॉल्ड अ ल्यूसीन। तो देखिए ल्यूसीन एंड वैलिन are very similar to each other. Just you have to do, you simply put a CH2 here and now copy this structure. This is the CH, here we have a CH3 and here we have a CH3. तो simply बस आपको एक और कार्बन जोड़ देना है in the valine and this will become leucine. Remember students, ये जो स्ट्रक्चर वाला पार्ट है दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में भी मैं बार बार बोल रहा हूं एक चैप्टर है दैट इज द बायोमोलिक्यूल। तो वहां पे ये क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा हैं। नाउ ल्यूसीन के जगह वी हैव समथिंग कॉल्ड आइसोल्यूसीन। तो ऑब्वियसली द ल्यूसीन एंड आइसोल्यूसीन शुड बी आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो आप देख भी रहे हैं कि इसका जो साइड ग्रुप है यहां भी 4 कार्बन है और यहां भी 4 कार्बन है, जस्ट उसको आपको थोड़ा सा अरेंज कर देना है। तो दीज आर द अमाइनो एसिड्स विच हैव गॉट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन साइड चेन। अगर आप सारे अमाइनो एसिड्स का पहला लेटर को पिक करें तो G A V L I, एक
टर्म बनता है गाबली। तो आप याद रख सकते हैं कि गाबली नाम के, दैट इज द 5 अमीनो एसिड्स, दैट इज द ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, and we have the leucine and we have a isoleucine. They all are the amino acids with the aliphatic hydrocarbon chain. Students, let's talk next ऐसे अमीनो एसिड्स जिनके की साइड ग्रुप में OH लगा रहता है, दैट इज द हाइड्रोक्सिल लगा रहता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे अमीनो एसिड्स हमारे पास 3 हैं। नाउ व्हाट आर दे? तो वन ऑफ देम इज सेरीन, एक है इसमें सेरीन, दूसरा है इसमें थ्रियोनीन, दूसरा है इसमें थ्रियोनीन, और तीसरा है इसमें टायरोसिन। सो इन टोटल वी हैव गॉट 3 अमीनो एसिड्स जिनके पास की OH ग्रुप होता है। एनसीईआरटी में वी हैव गॉट द डायग्राम फॉर द सेरीन। तो ये जो डायग्राम दिया हुआ है ये किसका है? तो दिस इज द डायग्राम फॉर सेरीन। तो सेरीन में जो साइड ग्रुप है, दिस इज अ CH2OH। नाउ स्टूडेंट, अ स्पेशल फीचर ऑफ टायरोसिन, नो डाउट दिस हैज अ OH, बट उसके साथ साथ दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक इन नेचर। बहुत जल्दी हम लोग पढ़ेंगे द एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो उसमें भी नाम आएगा टायरोसिन का। बट सेरीन एंड थ्रियोनिन, दे आर नॉट एरोमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट। Now a very popular question, the most important question of this section of the amino acid, कि टायरोसिन इज अ प्रीकर्सर ऑफ विच मॉलिक्यूल्स। आखिर टायरोसिन से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट है, टायरोसिन इज अ प्रीकर्सर ऑफ अ हार्मोन कैटकॉल अमाइंस। कैटकॉल अमाइंस। नाउ एवरीबडी नोज व्हाट hormones are called the catechol amines, that is the adrenaline and the noradrenaline, or epinephrine or the norepinephrine. Not only this, you can also synthesize thyroxine. Thyroxine से ही क्या बनता है? thyroxine, that is the T4, which is the thyroid hormone, that is also synthesized from the tyrosine only. Not only this, we can also synthesize the melanin. हमको पता है the melanin is what? Is the skin pigment. This is also synthesized from the tyrosine. And dopamine. Dopamine भी बनता है टायरोसिन से ही। हम लोग जानते हैं dopamine is a neurotransmitter. इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। And this is which type of neurotransmitter? This is a inhibitory neurotransmitter. So टायरोसिन से कैटकॉल अमाइंस बनते हैं, थायरोक्सिन बनता है, मेलानिन बनता है और डोपामीन बनता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऐसे अमीनो एसिड्स विच कंटेन सल्फर। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। तो यहां पे हम लोग याद कर लेंगे समथिंग कॉल्ड सिस्टीन। याद रखिएगा, सिस्टीन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। नॉट ओनली दिस, even the methionine is also a sulfur containing amino acids. तो 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं, that is the cysteine and the methionine. So students, what we have seen here, that this is a cysteine, but we also know a molecule called cysteine. Now आखिर cysteine और cysteine में क्या अंतर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप 2 मॉलिक्यूल ऑफ सिस्टीन को आपस में जोड़ देते हैं, द रिजल्टेंट इज कॉल्ड सिस्टाइन। तो सिस्टाइन इज द 2 यूनिट्स ऑफ सिस्टीन। 2 यूनिट्स ऑफ सिस्टीन। तो सिस्टाइन इज नॉट कमिंग अंडर 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड, बट दिस इज अ डेराइव्ड अमाइनो एसिड। हमने 2 सिस्टीन को आपस में जोड़ दिया है। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जनरली हम लोग 2 अमाइनो एसिड को जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, बट यहां पे पेप्टाइड बॉन्ड नहीं है। 2 यूनिट्स ऑफ सिस्टीन ज्वाइंड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड। यहां पे जो बॉन्ड है वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो जब आप जोड़ेंगे, दिस इज गोइंग टू बी अ सिस्टाइन। तो सिस्टाइन भी अमाइनो एसिड है, बट नॉट अंडर द 20 अमाइनो एसिड। दिस इज अ डेराइव्ड अमाइनो एसिड। Cysteine and methionine are the sulfur containing, serine, threonine and the tyrosine are the hydroxyl containing. देखिए स्टूडेंट्स, इसको याद रखने के लिए आप सिंपली एक लेटर याद रखिए, समथिंग कॉल्ड होस्ट। आप होस्ट लेटर को याद रखिए। तो होस्ट से हम लोग क्या समझते हैं? OH कंटेनिंग
ऐसे अमाइनो एसिड्स जिनके पास की OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, दे आर सेरीन, S फॉर सेरीन, T फॉर थ्रियोनिन एंड टायरोसिन। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछता है एक ऐसा अमाइनो एसिड बताइए जो कि एरोमेटिक है और साथ में उसके पास OH ग्रुप भी है, नाउ माय आंसर इज ओनली टायरोसिन। लेट्स मूव फर्दर। वी हैव सम अमाइनो एसिड्स विच आर एसिडिक अमाइनो एसिड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड का क्या चार्ज होगा? अभी हमने जस्ट पढ़ाया था आपको, दे आर गोइंग टू बी द नेगेटिवली चार्ज्ड। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ व्हाट आर द एसिडिक अमाइनो एसिड? तो वी हैव समथिंग कॉल्ड द एस्पार्टिक एसिड एंड समथिंग कॉल्ड द ग्लूटामिक एसिड। तो दो अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। कभी कभी आंसर में इंस्टेड ऑफ एस्पार्टिक दे कैन गिव यू एस्पार्टेट। तो अगर ये एस्पार्टेट भी दिया रहे फिर भी आपको मान के चलना है दैट दिस इज अ एसिडिक अमाइनो एसिड। ग्लूटामिक की जगह में वी कैन गेट समथिंग कॉल्ड ग्लूटामेट। तो दोनों ही नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, व्हाई दे आर नेगेटिवली चार्ज? सारे अमाइनो एसिड्स के पास एक COH और एक NH2 ग्रुप तो होगा ही होगा, बट अगर आपके साइड ग्रुप में यू हैव गॉट अ एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो दैट कैन गिव यू अ नेगेटिव चार्ज। तो इसके जो R ग्रुप होता है उसमें आपको एक एक्स्ट्रा COO मिल जाता है, दैट्स व्हाई दे बिकम नेगेटिव चार्ज एंड बिकम अ एसिडिक अमाइनो एसिड। नाउ what are the basic amino acids? तो basic amino acids are going to be positively charged। ये अभी हमने आपको पढ़ाया था। Now the basic amino acids are something called histidine। ध्यान दीजिएगा, histidine is a basic amino acid। Not only this, arginine is a basic amino acid। Not only this, the lysine is a basic amino acid। सो स्टूडेंट्स, तीन अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर बेसिक इन नेचर, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन। याद रखिएगा, किसी किसी बुक में हिस्टिडीन को दे राइट दैट दिस इज अ न्यूट्रल अमाइनो एसिड, बट ऐसा नहीं है। हिस्टिडीन में बहुत कम बेसिसिटी है, बट यस दिस विल नॉट अ न्यूट्रल, दिस इज अ बेसिक अमाइनो एसिड विच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो तीन अमाइनो एसिड का नाम याद रखना है। नाउ ये जो हमारा हिस्टिडीन है, डू रिमेंबर स्टूडेंट, हमारे जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके पास COOH ग्रुप है। आप चाहें तो बहुत ही आराम से उसमें से CO2 निकाल सकते हैं। मतलब व्हाट यू कैन डू, यू कैन गो फॉर समथिंग कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, अगर आप हिस्टिडीन का डीकार्बोक्सिलेशन कर देते हैं तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हिस्टामीन। सो डू रिमेंबर दिस कि हिस्टामीन कैसे बनता है, बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ हिस्टिडीन। नाउ इन तीनों में से मैंने बताया द लीस्ट बेसिक इज हिस्टिडीन। दिस इज लीस्ट बेसिक, नो डाउट अबाउट दैट। नाउ द क्वेश्चन इज विच इज द मोस्ट बेसिक? तो सबसे ज्यादा बेसिक होता है आर्जिनिन। आर्जिनिन इज द मोस्ट बेसिक अमाइनो एसिड। नेक्स्ट स्टूडेंट, arginine is a precursor of which molecule? तो very important molecule which is a vasodilator and the answer is NO2। NO2 बनता है क्या चीज से? arginine से in our body। arginine is a precursor for NO2। Next, a very important thing that we missed here, something about methionine। Now methionine का आखिर कोडोन क्या होता है? Now why I am telling you this? Actually this is a very special codon we will be studying in detail in molecular genetics, but methionine का जो important कोडोन है this is AUG। Everybody knows this AUG is a very special codon। यही वो पॉइंट है जहां से कि हमारा ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। तो this is a special codon which is also called initiator codon। तो initiator codon is AUG and this codes for what? This codes for methionine। एक चीज मैं बताना भूल गया था आपको कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर द सिस्टीन एंड द मिथियोनिन। तो इसको आप सिंपली याद कर लीजिए स्टूडेंट, समथिंग कॉल्ड CMS। समथिंग कॉल्ड CMS। CMS इज द सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज। जब आप डॉक्टर बन जाइएगा एंड इफ यू ज्वाइन अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब
सो दैट विल बी कॉल्ड एज द CMS सेंट्रल मेडिकल सर्विसेज, जो कि आपको बताएगा कि सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आर सिस्टीन एंड मिथियोनिन। या फिर अगर ये वर्ड आपके लिए कॉमन नहीं है, आप सिंपली याद कीजिए सल्फर किसके पास रखा हुआ है, तो सल्फर इज केप्ट विद द चीफ मिनिस्टर ऑफ योर स्टेट। आपका जो स्टेट है उसका जो चीफ मिनिस्टर है, ही इज हैविंग द सल्फर, सो यू कैन सिंपली रिमेंबर द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक अबाउट द एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। तो व्हाट आर दीज एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स? तो अभी मैंने आपको बताया था कि टायरोसिन इज अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड, but not only tyrosine, even we have the tryptophan as the aromatic amino acid, and we also have something called the phenylalanine as the aromatic amino acid. तो आप क्या देखते हो यहां पे कि if we have a phenyl, everybody knows that the phenyl is going to be aromatic, so this is a aromatic amino acid. But apart from this, when you see here the Y, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप अगर इस Y पे ध्यान देते हैं, अगर I try to convert this Y, this will looking like a T। अगर हम Y को थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं तो ये T का जैसा लगेगा। तो T से भी जो भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, दे आर ऑल्सो फेनाइलएलानिन, बट वो ऐसे T होने चाहिए जिसमें कि Y होना चाहिए। तो टायरोसिन में Y है, ट्रिप्टोफैन में Y है, बट थ्रियोनिन में Y नहीं है। दैट्स व्हाई दैट विल नॉट बी अ एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो वी हैव गॉट 3 वन इज द टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड द फेनाइलएलानिन। नाउ आखिर फेनाइलएलानिन किसका प्रीकर्सर होता है? तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फेनाइलएलानिन इज अ प्रीकर्सर ऑफ टायरोसिन। मतलब हमारे बॉडी में टायरोसिन का सिंथेसिस कैसे होता है? फ्रॉम फेनाइलएलानिन। सो टायरोसिन से क्या क्या बनता है वो मैंने अभी आपको बताया था। वी हैड द कैटकोलामाइंस, वी हैड द मेलानिन, वी हैड द डोपामिन, वी हैड द थायरोक्सिन। बट टायरोसिन किससे बनता है? तो दिस इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फेनाइलएलानिन। नाउ ट्रिप्टोफैन, आखिर ट्रिप्टोफैन से कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं? तो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज द नियासिन। ट्रिप्टोफैन से आता है नियासिन। Next one is the serotonin. Next one is the serotonin. Everybody knows serotonin is a vasoconstrictor जो कि blood vessels को constrict करेगा और blood pressure को बढ़ा देगा। Not only this, tryptophan also synthesizes IAA. What is this? IAA? Indole acetic acid. This is a plant growth hormone that is a auxin. So indole acetic acid भी किससे बनता है? From the tryptophan. ये सारे पॉइंट्स आपको पते होने चाहिए। नेक्स्ट वन, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स बताइए जिसके की साइड ग्रुप में we have a amide group, that is the CONH2. So see students, here we have got something called asparagine. We have something called asparagine and something called glutamine. अभी मैंने आपको बताया था एसिडिक एमिनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड। अगर आप एस्पार्टिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवा देंगे, दिस विल बिकम एस्पाराजीन। ग्लूटामिक एसिड को अमोनिया से रिएक्ट करवा देंगे, दिस विल बी ग्लूटामीन। नाउ आउट ऑफ द 20 अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड ऐसा है जिसमें कि इंस्टेड ऑफ NH2 वी हैव ओनली अ NH, दैट इज अ imino group, that is not a amino acid, this is also called a imino acid. So this is going to be the proline. So students, these were the 20 most standard amino acids. Now ये जो amino acids होते हैं, on the basis of their requirement, इनको हम दो ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं, something called the essential and something called the non-essential. तो non-essential will be just opposite of the essential. Let's talk about the essential. तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स आखिर कितने हैं? तो दे आर 18 नंबर। आउट ऑफ 28 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं विच आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल? बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। गलत स्टेटमेंट। बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमारे बॉडी में सिंथेसिस नहीं होते हैं। इस कारण से आपको उसे बाहर से अपने फूड के थ्रू इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपके बॉडी में। मतलब
दे आर रिक्वायर्ड इन द फूड और द डाइट। मतलब ऐसे एमिनो एसिड्स जो कि आपका बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, दे आर रिक्वायर्ड इन योर डाइट एंड दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। So students, what are these 8 essential amino acids? So they are tryptophan, valine, threonine, isoleucine, leucine, lysine, phenylalanine and methionine. So these all are the 8 essential ones. Now आखिर इन्हें हम याद कैसे करें? तो इसके लिए एक बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है। I am telling you, you have to watch TV. टीवी आप लोग सबको घर में देखते हैं, बट टीवी आपको देखना है only till 8 PM बस। ऐसे तो टीवी आपको बिल्कुल नहीं देखना है, बट इसको बस याद करने के लिए you have to watch the TV till 8 PM. Now what this indicates? 8 essential amino acids. What are they? We have the tryptophan, we have the valine, threonine, isoleucine, leucine, lysine, phenylalanine and methionine. So hope everyone TV till 8 PM. बट यहां पे आपको याद रखना है the T will never stand for tyrosine. T से टायरोसिन नहीं हो सकता है। अभी हमने जस्ट देखा कि हमारे बॉडी में टायरोसिन कैसे बनता है, फेनाइलएलानिन से। मतलब हमारा बॉडी खुद से बना लेता है टायरोसिन। तो अगर वो खुद से बना लेता है तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हैं टायरोसिन इज अ टायर्ड एमिनो एसिड। टायरोसिन एक थका हुआ एमिनो एसिड है। टायरोसिन इज अ टायर्ड अमीनो एसिड। तो इतना ज्यादा थका हुआ है तो थके हुए अमीनो एसिड को हम एसेंशियल क्यों बोलेंगे? दिस इज गोइंग टू बी अ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नेक्स्ट वन, जितने भी दूसरे अमीनो एसिड्स बच गए, दे ऑल विल कम अंडर द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। हमारा बॉडी खुद से सिंथेसिस कर लेता है। They are not required in your diet. At the last, we also have something called semi-essential amino acids. In total, we have got 2 amino acids which are semi-essential. What are they? तो एक है arginine, एक है arginine and other one is the histidine. तो आपको ये भी अच्छा से पता होना चाहिए कि arginine and histidine are 2 semi-essential amino acids. Why they are called semi-essential? Because they cannot be synthesized by the infants. They cannot be synthesized by the children. मतलब जो छोटे बच्चे हैं उसे अच्छे से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, बट जो हमारे एडल्ट्स हैं they can synthesize this. वो इतना सिंथेसिस कर लेते हैं कि उनका काम चल जाता है। बट इन्फेंट्स और द ग्रोइंग चिल्ड्रन, इवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, हम उतना ज्यादा इन अमीनो एसिड्स का सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। सो एट वन टाइम वी कैन डू इट, एट वन टाइम वी कैन नॉट डू इट। दिस इज गोइंग टू बी द सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंप्लीट अबाउट द प्रोटीन्स। आज हमने अमीनो एसिड्स के बारे में बात किया। We know that proteins are the polymers of the amino acids. So we will be talking about proteins at the same time. Now it's time of the multiple choice questions will be asked on the screen और आपको उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। So student, अगर आप उसका सही जवाब देते हैं तो आप बन सकते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के फीचर्ड स्टूडेंट। दिस इज अ टोटली रैंडम सिलेक्शन। होप स्टूडेंट्स आप सभी को ये वीडियोस बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे। तो अगर आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छे लगते हैं तो इन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।